हेलो गाइस, मैं आपके लिए ला रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि बेस्ड है आईसीएससी एंड सीबीएसई बुक से है। ये आपके अकाउंट सब्जेक्ट का है। अकाउंट सब्जेक्ट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये रहे आपके सामने। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा देखिए, क्वेश्चन मेरे बनाए हुए हैं या कहीं किसी बुक से लिए गए हैं जो थोड़े से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने अपनी हैंड राइटिंग में बनाया है जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसे लिखा हुआ है वीना एंड शोना। हमारे पास दो लोग हैं, वीना एंड शोना आर पार्टनर इन अ फर्म। दे एडमिट उन्नति ऑन 1 अप्रैल 2020 फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। उन्नति एक्वायर हर शेयर एज 1/12 फ्रॉम वीना एंड द रिमेनिंग फ्रॉम शोना। देखिए क्या कह रहे हैं, वीना और शोना दो पार्टनर है। ठीक है, ये हमारे सामने दिया हुआ है, वीना एंड शोना दो पार्टनर। ये एडमिट कर रहे हैं उन्नति को। कब एडमिट कर रहे हैं? 1 अप्रैल 2020 को एडमिट कर रहे हैं। कितने शेयर्स के लिए? 1/4 रेशियो के लिए। ठीक है, देखिए यानी हम कह सकते हैं कि उन्नति का टोटल रेशियो कितना है। अगर हम कहें तो उन्नति का टोटल रेशियो है 1/4। और ये 1/4 पा कैसे रही है? ये 1/4 पा रही है, ये कह रही है कि उन्नति एक्वायर हर शेयर फॉर एज 1/12 फ्रॉम वीना। यानी कि इस 1/4 से उसने वीना से कितना लिया है? वीना से उसने लिया है 1/12। 1/12 उसने वीना से लिया है। और जो बचा हुआ है, जो रिमेनिंग है, वो रिमेनिंग उसने किससे लिया है? वो रिमेनिंग लिया उसने शोना से लिया है। ठीक है, अब शोना से कितना लिया है ये हमें यहां पता लगाना है। और हमें पता लगाना है कि इनके सैक्रिफाइस रेशियो क्या है। हमें यहां पे सैक्रिफाइस रेशियो भी बतानी है कि इनके सैक्रिफाइस जो रेशियो है वो क्या है। सैक्रिफाइस रेशियो हमें ये भी बताना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है। देखिए जैसे कि हम देख रहे हैं कि उन्नति का जो टोटल रेशियो वो कितना है। उन्नति का टोटल रेशियो है 1/4। 1/4 में 1/12 उसने वीना से ले लिया। 1/12 वीना से लिया, तो इसमें से हम इसे लेस कर देंगे। यानी 1/4 से हम 1/12 को लेस कर देंगे। अब आप इसके लिए क्या करेंगे, देखिए हम इसका और इसका ले लेंगे एलसीएम। तो इसका एलसीएम जो आपका निकल जाएगा, देखिए इसका और इसका एलसीएम बनेगा 12। ठीक है, तो 4 को 12 से करेंगे तो कितना आएगा? 3। 4 में 12 3 बार हो जाएगा। तो आप इसे काटेंगे तो 3 बार हो जाएगा। 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, 12 को 12 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो बचा क्या? 2/12। यानी कि शोना से उसने कितना लिया है? शोना से उसने लिया है 2/12। ठीक है, यानी कि 1/12 उसने वीना से लिया है और 2/12 उसने शोना से लिया है। अब वो कह रहे हैं कि उनका सैक्रिफाइस रेशियो क्या है। तो यही जो उनका सैक्रिफाइस रेशियो है, जो वीना दे रही है तो शोना दे रही है, जो वीना और शोना दोनों दे रही है वही इनका सैक्रिफाइस रेशियो होगा। तो इनका जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 1:2। ठीक है, यानी कि वीना से उसने कितना लिया है? उसने वीना से लिया 1, और उसने शोना से कितना लिया है? तो शोना से उसने लिया 1/2। यानी कि यहाँ पे हमारे जो सैक्रिफाइस रेशियो होंगे वो आएंगे 1/2। सैक्रिफाइस रेशियो ऐसा रेशियो होता है जो नए पार्टनर्स के लिए ओल्ड पार्टनर्स अपना कुछ हिस्सा छोड़ रहे होते हैं, उनको कुछ दे रहे होते हैं, उनका त्याग कर रहे होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आरिफ, रवि एंड सौरभ, ये 3 पार्टनर हैं। आरिफ, रवि एंड सौरभ आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 6:4:1। देखिए सबसे पहले हम इनके रेशियो आपको लिखेंगे। ठीक है, ये है आरिफ, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। आरिफ का रेशियो कितना है? 6। आरिफ का रेशियो है 6। रवि का रेशियो कितना है? रवि का रेशियो है 4। और सौरभ का रेशियो कितना है? सौरभ का रेशियो है, यानी 6:4:1 का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है। आरिफ गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट। ठीक है, आरिफ ने गारंटी ली है। आरिफ ने क्या ली है? आरिफ ने गारंटी दी है। गारंटी किसके लिए गारंटी दी है? इन्होंने गारंटी दी है सौरभ के लिए। ये सौरभ को गारंटी दे रहे हैं। सौरभ को क्या दे रहे हैं? ये सौरभ को दे रहे हैं गारंटी, है ना। ये सौरभ को गारंटी दे रहे हैं। गारंटी क्या दे रहे हैं? गारंटी ये दे रहे हैं कि मिनिमम प्रॉफिट 16,000 तो उसे मिलेगा ही मिलेगा। कह रहे हैं मिनिमम प्रॉफिट 16,000 तो उसे दिया ही जाएगा। ठीक है, दे ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द, अच्छा देखिए कह रहे हैं कि सौरभ को कुछ भी हो जाए,
सौरभ को 16,000 का प्रॉफिट दिया ही जाएगा, हर हाल में उसे दिया जाएगा। साथ में कह रहे हैं कि जो ट्रेडिंग प्रॉफिट तुम्हारा आया है, आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट, जो आपका ट्रेडिंग का प्रॉफिट आया है वो आया है आपका 1,32,000, 1,32,000 ये आपका प्रॉफिट आया हुआ है। ठीक है, देखिए 1,32,000 जो इनका प्रॉफिट आया है। अब हमें यह बताना है कि सबको बांटने के बाद में, सबको बांटने के बाद में क्या प्रॉफिट सौरभ को मिलेगा। सौरभ का प्रॉफिट आपको बताना है, इसमें सौरभ का नहीं, आपको आरिफ का प्रॉफिट बताना है। इस क्वेश्चन में आपको आरिफ का प्रॉफिट बताना है कि आरिफ को कितना प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, देखिए इसके लिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है, हमें प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, हमें प्रॉफिट दिया है 1,32,000 रुपीज, हमें ये प्रॉफिट दिया है 1,32,000 रुपीज। देखिए हमारे पास रेशियो क्या है 6:4:1। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है आरिफ का प्रॉफिट पूछ रहा है, तो हम केवल आरिफ के प्रॉफिट पे ही ध्यान देंगे। देखिए प्रॉफिट है 1,32,000 और आरिफ का रेशियो क्या है 6 और टोटल कितना है 6 4 10 11। ठीक, यानी कि हम यहां कह सकते हैं कि 6/11। ठीक है, अभी 11 से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, 11 1 11, 11 1 11, 11 2 22, ये कितना हो गया 12,000। ये आपका हो गया है 12,000 रुपीज। ठीक, इसे 6 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 6 कितना होता है 72,000, तो ये कितना हो गया 72। ये आरिफ का प्रॉफिट है। ठीक है, ये आरिफ का प्रॉफिट है, लेकिन ये भी आपका फाइनल आंसर नहीं है। अभी हमें निकालना है सौरभ का प्रॉफिट। सौरभ का प्रॉफिट कितना निकलेगा, आप देखिए अगर आप 1,32,000 से करोगे कितना 1/11 से कट जाएगा कितनी बार में 12 बार में, यानी कि सौरभ का प्रॉफिट तो बन रहा है 12,000 रुपीज और यहां पे आरिफ ने गारंटी दी है कि हम आपको 16,000 का प्रॉफिट देंगे ही देंगे, यानी हम यहां से आरिफ के प्रॉफिट से 4,000 कम कर देंगे और इनके प्रॉफिट में, सौरभ के प्रॉफिट में 4,000 ऐड कर देंगे, तो इनका जो प्रॉफिट बना वो बना 16,000 रुपए और आरिफ का प्रॉफिट 4,000 कम हो जाएगा, वो कितना बनेगा, वो बनेगा 68,000 रुपीज। ठीक, यही आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आरिफ का प्रॉफिट क्या होगा, तो आरिफ का प्रॉफिट में दोस्तों वो बनेगा 68,000 रुपीज। ठीक है, जो गारंटी लेता है, अगर आपने गारंटी ली है किसी की तो फिर उस गारंटी को पूरा करना पड़ता है, भले ही आपको फिर अपना प्रॉफिट ही क्यों ना कम करना पड़े। ये आपने पढ़ा भी होगा गारंटी प्रॉफिट में। जो इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम, क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट डील थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कौन सा अकाउंट नहीं जाता है। देखिए ये एक अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है इसमें, देखिए आप एक तरह से बनाते होंगे तो आप क्या लिखते हैं, यहां पे क्या लिखा है टू पार्टनर्स, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ठीक, यहां लिखा है टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर का इंटरेस्ट जाता है। ठीक है, दूसरा यहां पार्टनर की सैलरी जाती है, टू पार्टनर सैलरी, ये भी यहां जाएगा डेबिट। फिर क्या जाएगा, पार्टनर्स का कमीशन भी जाता है, टू पार्टनर्स का कमीशन, पार्टनर्स का कमीशन भी जाता है। ठीक है, यहां पार्टनर्स की कैपिटल का इंटरेस्ट जाएगा, यहां पे सैलरी और यहां पे इनका कमीशन जाएगा। क्रेडिट में अगर हम देखें तो यहां पे क्या जाता है, यहां पे आता है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट आता है वो आपका यहां पे आता है। सेकंड आपका यहां पे आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाता है, इतनी चीजें यहां जाती है। ठीक है, लेकिन कहीं भी इसमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नहीं जाता है। आप समझ रहे हो, ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है और क्वेश्चन पूछा है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो ये नहीं जाता है ना। अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये जो है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में
नहीं जाता है, ये आपका जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। एक बार पढ़िए ध्यान से और फिर उसे खुद से लगाइए। वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दीजिए और इसे खुद से लगाइए। अगर आपको लगता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगता है तो आप मुझसे सीखिए। देखिए क्या कह रहा है। वन ऑफ द पार्टनर्स, ये कह रहा है मिसेस अनन्या, वन ऑफ द पार्टनर्स मिसेस अनन्या इन ए पार्टनरशिप फर्म हैज विड्रॉन 4,500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। यानी कहने का मतलब है यहां पे जो अनन्या जी है, अनन्या क्या कर रही है, 4,500 पर क्वार्टर पैसा निकाल रही है। ठीक है, पर क्वार्टर पैसा निकाल रही है, पर क्वार्टर। ठीक है, पर क्वार्टर का मतलब होता है साल में क्वार्टर कितने आते हैं, 4 क्वार्टर आते हैं ना, तिमाही। क्वार्टर नहीं होता तिमाही। साल में कितनी तिमाही आती है, साल में 4 तिमाही आती है। इसलिए इसका मतलब है इसने साल में 4 बार पैसा निकाला है। कितनी बार निकाला है, 4 बार पैसा निकाला है। ठीक है, तो देखिए 4,500 है और यहां पे इन्होंने 4 बार पैसा निकालना है। तो आप इसे 4 बार निकालोगे तो कितना जाएगा, 5 चौको 20 के 0, क्या लिखे 2, 4 चौको 16, 16 18 है ना, और ये आपको 18,000 रुपए। यानी इसने टोटल जो पैसा निकाला है वो निकाला है इसने 18,000 रुपए। अच्छा, फिर क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन इज ड्राइंग इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। यानी कि रेट कितना है इसमें रेट है 6% पर एनम। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब हम कह रहे हैं कि अनन्या ने पर क्वार्टर पैसा निकाला है, पर क्वार्टर, तो इस पे इंटरेस्ट कैसे निकालोगे। एक बार में साल में निकालता तो हम लोग सीधे सीधे करते हैं, साल में 6 महीने निकाला तो सीधे 6/12 कर दिया। लेकिन वो पर क्वार्टर निकालना ना, और पूरा पूरा इंटरेस्ट कैसे लगाना है, उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं 4.5/12। 4.5/12 जब आप इसे डिवाइड करोगे तो जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा 405 रुपीज। समझ रहे हैं, फिर वो आपका आंसर क्या बनेगा, 405 रुपीज। ठीक है, आप चाहो तो इसे काट लीजिए, ये कटा ये कटा। ठीक है, और 18 ये काट लीजिए, आप यहां से भी काट सकते हैं। यहां से कटेंगे 4 या 12, 4 से नहीं कटेंगे, क्या 6 से कटेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 18, 3 आ रहा है ना। तो ये हो गया 6 से 18, वापस से 180 बन जाएगी और ये 4.5/2 बन गया है ना। 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 90 हो जाएगा ना। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर सकते हो, 9 पंजे 45 के 5 कैरी किया 4 और 9 से 36, 36 4 40, 36 से 4 कितना हो जाएगा, 36 4 हो जाएगा 40 है ना। तो ये आपका बन जाएगा 4 से 5। ठीक, यही आपका इंटरेस्ट आएगा। जो आपका इंटरेस्ट आएगा वो आपका आ जाएगा 405 रुपए। 405 रुपए ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप दोस्तों, जैसे क्वेश्चन कह रहा था, रिटर्न एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज मोस्ट कॉमनली रिफर्ड टू। रिटर्न एग्रीमेंट को क्या कहते हैं, पार्टनरशिप में रिटर्न एग्रीमेंट क्या कहलाता है। देखिए पार्टनरशिप बनती कैसे है, आपको पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि पार्टनरशिप बनती कैसे है। क्या हम और आप दोनों मिलकर बिजनेस करें तो क्या पार्टनरशिप कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। पार्टनरशिप के लिए जरूरी है कि हमारे तुम्हारे बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। समझ रहे हो ना, हमारे तुम्हारे बीच में अगर एक एग्रीमेंट है तभी वो पार्टनरशिप है। वो बात बताया कि आप इसे रिटर्न में भी ले सकते हो या आप ओरली भी आप कर सकते हो, ओरली भी कर सकते हो और रिटर्न भी कर सकते हो, लेकिन एग्रीमेंट होना जरूरी है। पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। अब यहां पे पूछ रहा है कि रिटर्न एग्रीमेंट को कहते हैं क्या। जब पार्टनरशिप में रिटर्न एग्रीमेंट होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो पार्टनरशिप में रिटर्न एग्रीमेंट को कहते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी होता है। बिना एग्रीमेंट के कभी भी वो पार्टनरशिप नहीं बन सकती है। और ये एग्रीमेंट आपका ओरली भी हो सकता है ना, और रिटर्न में भी हो सकता है। और रिटर्न वाले को क्या कहते हैं, रिटर्न वाले को ही डीड कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, राम राम।